तवाई स्टूडियो और एआई ट्रेनर जयदीप रक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर राष्ट्र टीवी पर आपका। धन्यवाद। थैंक यू। और जैसे कि पहला ही सवाल मैंने जो आपसे पूछा, डर मुझे भी लग रहा है, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ और अभी जो सबसे बड़ा फियर है, एआई जैसे ही आएगा इंसानों की नौकरी खा जाएगा, ये फियर सबसे बड़ा हम देख पा रहे हैं। ये कितनी ज़्यादा वास्तविकता है सर इस बात पर? एआई एम्प्लॉयज़ की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में जो आम इंसान है, जो भी एक एम्प्लॉय होता है, वो कैसे करेगा? ये चिंता तो सता रही है। एआई एम्प्लॉयज़ को चलाने वाले ह्यूमन ही हैं। सो हर एआई एम्प्लॉय के पीछे ह्यूमन होता है एंड विदाउट ह्यूमन एआई एम्प्लॉय अपने आप काम नहीं कर सकता है। सो ये थॉट प्रोसेस थोड़ी गलत है कि एआई एम्प्लॉयज़ आएगी तो ह्यूमन का जॉब चला जाएगा। इनफैक्ट और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बिजनेस ग्रो करेगी तो ऐसे जितने ज़्यादा लोग लगेंगे वो ह्यूमन ही कर सकते हैं। सो ये थिंकिंग प्रोसेस गलत है। एआई एम्प्लॉयज़ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए है। एआई एम्प्लॉयज़ बिजनेस के कॉस्ट को कम करने के लिए है एंड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए है। जैसे रेवेन्यू बढ़ेगी लोगों की ज़रूरत और बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा, एआई टूल्स अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं। जेमिनाई ले लीजिए, चैट जीपीटी ले लीजिए। ये लोगों की सोचने की क्षमता को कम कर रही है सर। हमने ये भी देखा है, एडवांटेज होता है नो डाउट, डिसएडवांटेज भी ये है कि लोग अब अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैं एज एक राइटर हूँ, अगर मुझे लिखने की कला है, लेकिन अब मेरे पास चैट जीपीटी है, तो मैं शॉर्टकट पे जाना चाहूँगी, तो इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हम बिल्कुल आँख बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में सामंजस्य बिठा पाना ये कितना ज़रूरी है, और कैसे हम समझें कि हमको पूरी तरह से एआई पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि एट द एंड इंसान ही उसको चला रहा है। एआई को इंसान ही चला रहा है और ये एक्चुअली डिपेंडेंसी नहीं है। इसको आप इस तरह से देखिए कि आपको एक काम करने में जहाँ पे घंटों लगते हैं या दिनों लगते हैं या महीने लगते हैं, वो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसे काम है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप कुछ दूसरे काम भी कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एआई आने के बाद आज के डेट में कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर किसी को एक नॉर्मल सी दुनिया से बहुत आगे बढ़ना है तो वो किसी के साथ भी कम्पीट कर सकता है, बिकॉज उसका नॉलेज एंड लर्निंग बहुत फास्ट हो सकता है। सो एआई हमारे लिए एक एनेबलर है, एक कैटलिस्ट है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी करने का मौका देती है। हाँ, और आपने एक चीज़ बताया कि कैसे हम सब चीज़ पे भरोसा करें। वहाँ पे ह्यूमन वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो ह्यूमन वैलिडेशन से वैलिडेशन करना ज़रूरी है। आँख बंद करके उसको आउटपुट को नहीं लेना चाहिए। ह्यूमन वैलिडेशन के साथ आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन हमने देखा है, जब से एआई का चलन आया है, मैन पावर्स की कमी होती जा रही है, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा कई बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को भुगतना पड़ा है। रातों रात उन्हें निकाल दिया गया, ले ऑफ हो गया, क्योंकि एआई के आने के बाद जो 4 लोगों का काम था वो एक आदमी कर रहा है एआई चला के। तो कहीं ना कहीं ये इंसानों की नौकरी के लिए भी बड़ा खतरा है सर। तो इस खतरे से कैसे उबरा जाए? आपको पता होगा कि जब कंप्यूटर आए थे तब भी बहुत सारे लोगों की नौकरी गई थी। जब इंटरनेट आया तब भी बहुत सारे लोगों की नौकरी गई। जब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी ओपन हो गया तब भी बहुत सारे लोगों की नौकरी गई। बट नौकरी किन लोगों की गई? जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। सो वैसे ही एआई के ज़माने में भी जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि ये एआई कुछ भी नहीं करने वाला है, वो थॉट प्रोसेस वाले लोगों के लिए नौकरी जाएगी। आज के डेट में एआई के ज़रिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि एक आदमी, एक बंदा अकेले बिजनेस करके वो इतना अर्न कर सकता है जिसके लिए कि उसको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो नौकरी उन लोगों की जा रही है जो एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, जो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, फिर देखिए कैसा अपॉर्चुनिटी आता है आपके पास। तो जिस तरह से आज आप पहुंचे हैं, वाइब्रेंट गोवा का ये कार्यक्रम है, ग्लोबल बिजनेस समिट जिसकी बात कर रहे हैं, कॉक की हम बात कर रहे हैं, ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो कितना ज़्यादा ये मददगार है? बहुत 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 वैल्यूएबल है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन टू टेक सच एन इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ कॉग एंड डेफिनेटली वेरेवर जहाँ पे तवाई स्टूडियो सपोर्ट कर सकता है इस इनिशिएटिव को, तवाई स्टूडियो ज़रूर सपोर्ट करेगा। जैसे मिलिंद जी ने बताया कि हम यहाँ के 100+ एंटरप्रेनर्स को एआई की ट्रेनिंग देंगे, सो तवाई स्टूडियो का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो इस इनिशिएटिव को पूरी तरह से सपोर्ट करें। तो देखिए, वाइब्रेंट गोवा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डिफरेंट सेक्टर्स से लोग आए जिन्होंने बताया कि किस तरह से कॉग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए मददगार साबित हो सकता है, और ख़ास तौर पर जो गोवान्स है बेसिकली जो पूरे देश विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, कैसे उन्हें एक साथ फिर से वतन वापसी के थ्रू लाया जाए और उनके जो आइडियाज़ हैं वो गोवा में रहने वाले जो यूथ हैं उनके लिए मददगार साबित होते हैं। ये एक मानसिकता के साथ ये एक नई शुरुआत वाइब्रेंट गोवा करने जा रहा है। कैमरामैन अमय के साथ राष्ट्र टीवी के लिए पूजा शर्मा।